एटीएम मशीन से पावर प्लग में चिप लगाकर व एटीएम यूजर्स को झांसा देकर रुपए चोरी करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 2 महिलाओं सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कि आगे की पूछताछ जारी है। इस मामले के बारे में पूरी जानकारी देते हुए गुड़गांव एसीपी क्राइम श्री वरुण दहिया ने एक प्रेस वार्ता में बताया। महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, क्या कुछ मामला है? ये जानकारी हमारे पुलिस स्टेशन सेक्टर 10A गुड़गांव के पास एक प्राप्त हुई थी, जिसमें जो कंसर्न बैंक था एक्सिस बैंक, उनके मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि सेक्टर 10 में एक्सिस बैंक का एक एटीएम है, उस एटीएम से कुछ छेड़खानी करके और कुछ पैसे चोरी करे गए हैं। तो उस संबंधित जानकारी के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारे एसएचओ इंस्पेक्टर संदीप कुमार की ने एक टीम गठित करी और इसके ऊपर गहनता से जानकारी इकट्ठी करी गई और कार्रवाई करना शुरू करा गया। उस दौरान जानकारी जब इकट्ठी करी गई तो पता चला कि 2 और 3 जून की इंटरवीनिंग नाइट के दौरान एक्सिस बैंक का जो एटीएम सेक्टर 10A के अंदर स्थित है, जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ लोगों ने उस एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करते हुए उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए हैं और ये एक अलग ही तरीके का मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया है इन चोरों द्वारा, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अलग से दूंगा आपको। जो इसमें 5 जो सस्पेक्ट्स थे उनको अरेस्ट करा गया है अभी, जिनमें से 2 महिला हैं और 3 मेल हैं। जो 2 महिला हैं उनका नाम नंदनी और महक हैं, शादरा दिल्ली की निवासी हैं, और जो अन्य इनके साथी हैं उनका नाम एहसान, रईस और अशफाक, ये तीनों ही पिनंगवा नू के निवासी हैं, और जिसमें अशफाक जो है ये पीछे से औरैया जिला अपना उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार से है कि जब पुलिस ने कार्रवाई करी और इनको अरेस्ट करा तो उसमें जानकारी इनकी पूछताछ में प्राप्त हुई कि ये 5 लोग जो सस्पेक्ट्स थे, इनके साथ कुछ अन्य साथी और भी हैं जिनको अरेस्ट करना भी बकाया है। ये ऐसी एटीएम मशीन्स एटीएम को टारगेट करते थे जहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। तो इस संबंध में जहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं पाए जाते उन मशीन्स को टारगेट करते हैं और उन मशीनों के ऊपर ये क्या करते हैं कि जो इनका पावर सप्लाई प्लग होता है उसके अंदर एक ऑटोमेटेड चिपसेट इंस्टॉल कर देते हैं और वो रिमोट से एक्सेस हो जाता है कि जब भी कोई अगर ट्रांजैक्शन करी जाती है किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, और जिस तरीके से जो इसका मशीन के अंदर जब पैसे गिने जाते हैं, जो मशीन टैली करती है, जब उसकी जैसे ही उसके अंदर एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ जैसे ही रुकती है तो जो महिलाएं होती हैं वो उस मशीन के आसपास रहती हैं, और जिस तरीके से वो आवाज़ रुकती है जब टैली करने की पैसे की जो काउंटिंग होती है, जैसे ही वो मशीन रुकती है ये पीछे से इशारा करके अपना सिग्नल देके वो पीछे से रिमोट एक्सेस से उस मशीन को पीछे से पावर सप्लाई का कट कर देते हैं, जिस वजह से मशीन की पावर सप्लाई कट होने के कारण वो पैसा बीच में ही काउंटिंग होने के बाद मशीन में फंस जाता है, और फिर बाद में उसको ये अपने जो मशीन को किस तरीके से जहाँ पर मशीन का पैसा निकलता है उस जगह को खोल कर और वहाँ से फिर ये पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके करीबन इन्होंने पहले भी गुड़गांव, दिल्ली, NCR वगैरह के क्षेत्र में लगभग ऐसी 4 वारदातें जो अभी इन्होंने बताया है, पूछताछ में इन्होंने और भी ऐसी कर रखी हैं दिल्ली NCR के क्षेत्र में। संबंधित सभी पुलिस स्टेशन को उस बारे में हमने सूचित किया है, और अन्यथा इनके ऊपर जो रईस है और एहसान है, इनके ऊपर भी दिल्ली NCR के अंदर लगभग 8 ऐसे अभियोग और भी दर्ज पाए गए हैं जिसमें इस तरीके की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। तो इनके साथ और कितने लोग संलिप्त हैं, कितने इस तरीके के लोग संलिप्त हैं जो कि ऐसी कार्रवाइयों को अमल में लाया जा रहा है, उन सभी के ऊपर निगरानी करी जा रही है और जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इन 5 लोगों को हमने अरेस्ट करा है। हमारी जो इंस्पेक्टर संदीप की टीम है उन्होंने सराहनीय काम करते हुए इन 5 को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है, और इनसे एक MG हेक्टर गाड़ी और फिलहाल अब तक जो इनसे 23,000 रुपये की नकदी ये बरामद करी जा चुकी है, और इनसे और जानकारी हासिल करी जा रही है कि कितने और अन्य इस तरीके के अटेम्प्ट और वारदातों को इन्होंने करा है। सर, ये 5 कितने पढ़े लिखे थे या कोई गिरोह इनका अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, जिस तरीके से इनकी पृष्ठभूमि जो दिख रही है, लगभग ऐसे 8 ऐसे के और अन्य इस तरीके के अभियोग दर्ज हैं इनके ऊपर, खासकर रईस और एहसान के ऊपर, और जो रईस और एहसान ही मुख्यतः इस सरगना मतलब इस गिरोह का सरगना है, और इन्होंने नंदनी और महक को भी अपने इस जालसाजी के और इस तरीके की चोरी के काम में इन्वॉल्व करा है, जबकि नंदनी और महक 22-23 साल की लड़कियां हैं। इसके ऊपर बताना ये ज़रूरी है कि
आम लोगों को भी इस बारे में सूचना होनी चाहिए कि किस तरीके से ये ऐसा ग्रुप काम कर रहा है जो एटीएम की मशीन को इस तरीके से ब्लॉक करते हैं, उसके पीछे पावर सप्लाई काट देते हैं। इस तरीके से अगर कहीं पर भी किसी के साथ कोई वारदात अंजाम हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, मौके पर बैंक को सूचित करें, अपने 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को सूचना दें। और गौरतलब यह भी है कि जैसे कि इसमें 5 लोग सस्पेक्ट्स जो इसमें से पकड़े गए हैं, उसमें नंदनी और महक ये दोनों ही लड़कियां इस गिरोह के साथ टच में आई हैं स्नैपचैट के माध्यम से। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो नई जनरेशन हमारी आजकल बहुत एक्टिव रहती है, उसको भी टारगेट करा जा रहा है कि किस तरीके से इन दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर इस गिरोह के साथ शामिल करा गया और इस गतिविधियों में, ऐसी चोरी की गतिविधियों में संलिप्त करा गया और ऐसी वारदातों में अंजाम देने के लिए उनकी मदद ली गई। तो ये हमारे लिए काफ़ी कंसर्न है, हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी कंसर्न है। हम सभी को सूचित करना चाहते हैं, एक एज एन एडवाइज़री सबको बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों से उनके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग करें, पेरेंट्स ध्यान करें और इस चीज़ के ऊपर निगरानी रखते हुए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके बच्चे किस तरीके से किन लोगों के साथ संपर्क में हैं। सर, ये जो नंदनी और महक, देखिए ये ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं और क्योंकि इनकी 22-23 साल ही उम्र बताई गई है, अभी फ़िलहाल पूछताछ जारी है और ये चीज़ सामने आई कि स्नैपचैट के माध्यम से ये इन लोगों के संपर्क में आए और फिर किस तरीके से इन्होंने इनका माइंड वॉश करा और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए इनको प्रेरित करा।